सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ। आज है दूसरी क्लास और इस क्लास में हम पढ़ेंगे ठकुरी बाबा, जो एक संस्मरण है। इसको हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कहते हैं। रचनाकार है महादेवी वर्मा। परसों की क्लास में मैंने पढ़ाया था माटी की मूर्ति, जो पहली क्लास थी, तो उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स आप लोग बना ही रहे हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण मैंने बताया उसको नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग लिख रहे हैं ना, उसको एकदम क्रम में ही लिखिएगा, क्योंकि क्रम में मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल, तो क्रम में ही आप लोग नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। उसको जो है याद करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, और बार बार रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा, है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखा करें, नहीं तो कुछ भी छूट जाएगा तो फिर आगे के लिए जो है दिक्कत होती है। फिर आप लोग कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। और ठकुरी बाबा जो संस्मरण है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30-35 पेज का है, तो इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ठकुरी बाबा, जिसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ था और मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं में संकलित है। जो ठकुरी बाबा संस्मरण है वो स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र में संकलित है। स्मृति की रेखाएं जो है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1943। 7 संस्मरणों में से यह ठकुरी बाबा 5वां संस्मरण है। यहाँ पे जो है, जो स्मृति की रेखाएं में जो रेखाचित्र संकलित हैं 7, वो यहाँ पे नाम मेंशन मैंने कर रखा है, देख लेते हैं एक बार। पहला है भक्ति, दूसरा है चीनी फेरी वाला, तीसरा है धनिया तथा जंगिया, फिर है मुन्नू की माँ, ठकुरी बाबा, बठेरिन जो एक धोबिन रहती है, फिर गूंगिया। सो काट दीजिए, है ना। ये 7 जो है रेखाचित्र हैं, इनको क्रम में याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ठकुरी बाबा के नायक जो है स्वयं ठकुरी बाबा हैं। इसमें एक देहाती कवि के जीवन को चित्रित किया गया है। लेखिका महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट प्रयाग में उनके कल्पवास के दौरान हुई। पात्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लेखिका स्वयं है, भक्तिन है, ठकुरी बाबा हैं, बेला है, बेला जो है ठकुरी बाबा की बेटी होती है, वृद्ध ठकुराइन है, सहुआइन है, ब्राह्मण दंपति भक्तिन है, चीनी फेरी वाला है, पर्वत पुत्र है, मुन्नी की माई है, बिम्बिया और गुंगिया। ओके, तो ये रहे पात्र। इन पात्रों में से कोई स्किप नहीं करेगा, सभी पात्र को आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठकुरी बाबा संस्मरण। देखिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी, तब उसे विश्वास ही न हो सका कि प्रतिदिन किस तरह पढ़ाने जाऊंगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह क्या लेगा, मल्लाह कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। भक्ति महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब जो पात्र है भक्तिन, उसको जब मैंने बताया कि कल्पवास के लिए मैं प्रयाग जा रही हूँ, तब उसके मन में जो ये सारे प्रश्न जो है उठने लगे। आगे कहती हैं कि मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है। इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका वश नहीं। इसी से अपने प्रश्नों का अजस्त्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वह मुंह बिचकाकर कह उठी, कल्पवास की उम्र आई तब वहाँ हो आई, यानी कल्पवास की जब उम्र होगी तब वहाँ पे आप हो आना। का एक ही दिन सब नियम धर्म समाप्त करे की परित्याग है, क्या एक ही दिन में सब नियम धर्म जो भी है या कर लोगी, ठीक है। आगे कहती हैं कि यह सब ये नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि यह सब जो है मैं नियम धर्म के लिए नहीं कर रही हूँ, यह जो है भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भांति ही स्वीकृति दे देती हूँ। यानी कह रही हैं कि ये सब जो मैं कर रही हूँ नियम धर्म के लिए नहीं करती हूँ, ये भक्तिन को समझाना कठिन था, इसीलिए जो है मैं उसको समझाने का निष्फल प्रयत्न नहीं करती हूँ, मौन रहकर जो है उसकी बातें मैं सुन लेती हूँ और उसी को मैं स्वीकृति दे देती हूँ। फिर क्या कहती है, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रयुक्त यह विजय की सूचना है, यह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः यही कारण है कि वो मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित हो जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रयुक्त वह विजय की सूचना है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा
और आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो बहुत बार पूछा गया है। आगे कहती हैं, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मन परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट्स ये नोट कर लेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे कहती हैं, अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और संपत्ति के विरुद्ध ही सिरकी, बांस आदि के गहर समुद्र कूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। ये वहाँ कल्पवास की बात हो रही है जहाँ प्रयाग गई थी। ठीक है, उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चय हुआ था। उत्तर वाला जो बरामदा था इनका, उनके पढ़ने लिखने का निश्चय हुआ था। और दक्षिण में भक्ति ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया, यानी जहाँ पे वो अपना खाना वाना बनाती है भक्ति इनके लिए। ठीक है, पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा। सीका टांगा आप लोगों ने कभी गांव गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। मैं भी छोटी थी तो अपने गांव में मैंने देखा था। सीका टांगा यानी ऐसे कुछ टांग देते हैं लोग जिस पे मटका वटका रख देते हैं ना, ऐसा ही कुछ। सीका टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। अलगनी तो आप लोग जान ही रहे होंगे। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठ खाना बना दिया गया। यानी कोठरी का जो द्वार खुलता था वो अभ्यागत जो आते थे उनके लिए वो जो बैठ खाना बना दिया गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्ति का टाट और मेरी शीतल पाटी, उसकी धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में झिल मिलाने वाला दिया, उसकी रांगे जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उसकी हल्दी धनिया आटा दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से अपूर्ण संस्कृति ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई। ठीक है, ये सभी चीज़ जो है बता रही हैं जहाँ पर उनकी कुटी बनी वहाँ पे प्रयाग में। ठीक है, तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास न जाने कितनी पर्णकुटियाँ थीं, पर वे काम चलाऊं भर कही जाएंगी। इनके आसपास भी और भी बहुत सारी कुटियाँ बनी हुई थी, लेकिन वो जो है काम चलाऊं थी। आगे कहती हैं कि किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्त विहीन शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ये पूरा ये पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रखेंगे आप लोग, वैसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे कहती हैं, इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई। तो आर्य नहीं, आज इस संबंध में क्या और क्यों हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखेंगे, मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गया है। आगे कहती हैं, गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी फैली आम की गुठली जब वर्षा में जम जाती है, तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फट जाती है वह धतूर, कहती हैं जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है वह थूहर धतूर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, थूहर भी मेरे शयन लगाने आम के पार्थ में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है।
आगे कहती हैं, धंसकर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भट गया, सुनहले रेशम के लक्षों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। आगे कहती है, न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आँखों के अन्वय ने मुझे उन्हें घर उठा ले जाने पर बाध्य किया। ये जो है प्राकृतिक वातावरण जिसका भी अभी यहाँ पे जिक्र कर रही हैं महादेवी वर्मा, उनसे बहुत प्रेम करती थी, वहाँ से उनको कुछ न कुछ वो सीखती थी, वहीं से जो उनको प्रेरणा मिलती थी लिखने की, अपनी जो भी रचना लिखती थी। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये पता होगा कि किसी भी कथन में पशु पक्षी को लेकर जो है अगर उसमें आया है तो ज़्यादातर 99% जो है वो कथन महादेवी वर्मा का होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कथन भी याद ना आए तो पशु पक्षी का वहाँ पे जिक्र है तो आप लोग महादेवी वर्मा लगा सकते हैं, ऑप्शन में है तो। ठीक है, उसी का जिक्र जो यहाँ पे कर रही हैं। आगे कहती है, पानी से निकलते हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े में पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काल कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हांफते हुए कुत्तों की करुणा विवशता ने मुझे न जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, किससे किससे प्रेरणा इनको मिली है वहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखेंगे, ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, मेरी इस स्वाभाविकता और अस्वाभाविकता भार भक्तिन ही को उठाना पड़ता था। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। कहती है भक्तिन जो है कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत वो पवित्र होकर सूर्य को जल देने अर्घ देने खड़ी हुई, तभी जो है पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान किया भक्ति ने। फिर जो है शिव जी को जल चढ़ाने जब जाती हैं तो भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हो गया। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अव्यवस्था में भी वह उलाहना देना नहीं जानती। किसके कह रही है? भक्ति को कह रही हैं। कहती हैं फिर, हाँ, कभी कभी होठ सिकुड़कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह कह बैठती हैं कि ई विधा का कौन इम्तहान नहीं बा, मतलब ई विधा का कोई इम्तहान नहीं है, कोई इम्तहान नाहिन बा, होती हमहू बढ़ौती में एक ही सर्टिफिकेट पाए। अगर होता तो मैं भी बढ़ौती में एक सर्टिफिकेट पा लेती और का। ठीक है, तो देखिए कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये पूछा भी जा सकता है, तो ये आप लोग याद ही रखिएगा ना। ज़्यादातर अगर कोई विधा नहीं पढ़ा है स्टूडेंट तो यही ठकुरी बाबा ना लगा के जो है इस तरह का कथन उसमें आया है, मुर्दहिया आत्मकथा में, तो वो आप लोग लगा देंगे। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, अपनी कर्तव्यपरता के लिए सर्टिफिकेट न पा सकने पर भी भक्तिन उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। कहती है कि हम मर जाब त इनकर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ई अजायब घर देखी। सुनी भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी न आवेगी। आगे कहती है, धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानमती का कुनबा जोड़ने का प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, भानमती का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने के अवकाश न देगी। अब क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही विधा से जो है क्वेश्चन वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और उनको क्रम में लगाने के लिए आ जा रहा है।
ठीक है। तो आप लोग मैं आशा करती हूँ कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे क्रम में आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। और ये बुक का ही पेज है, बुक से मैं पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठाकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहती हैं, गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं मुंह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधना नहीं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे कहती है, संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय होगा यहाँ पे, संध्या, ठीक है। संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब विरल बदलियों बिजली के तार में गुद कर सघन होने लगी। भक्ति ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है, वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगे। अब यहाँ से देखेंगे, आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्दवाड़ों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन भी डोल गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आगे कहती हैं कि उठकर देखा तो एक वृद्ध के नेतृत्व में एक बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी मोटरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर सब गृहस्थी लावे फांदे जो है, यह अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। यानी जहाँ पे इनकी कुटिया थी वहाँ पे जो है एक दल आया, जिसमें एक वृद्ध नेतृत्व एक वृद्ध था, बालक था, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि सब भी जो है समृद्ध भीड़ जो है, एक पूरा परिवार जो है भीड़ जो है अचानक जो है वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन कहानी यहीं से स्टार्ट है। कहती है, मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी, तब उसका कड़कड़ाता एक स्वर एक हल्की कंपन में खो गया। वो जो है डांटना तो चाह रही थी, लेकिन जब इनको देखा महादेवी वर्मा को, तो वो जो है थोड़ी सी सहम गई। तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर न लगी कि मैं ही उस फूस सिरगी के प्रसाद को एक छत्र स्वामिनी हूँ। तब जो है जो अभ्यागत जो आए थे वो समझ गए कि ये कुछ नहीं कर सकती, हमें जो है यहाँ पे शरण जो है यही देवी यानी महादेवी वर्मा दे सकती हैं, ठीक। फिर कहती हैं कि युपत वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़ाकर परम शांत और स्नेह शक्ति स्वर में कहा, बिटिया रानी, का हम परदेसिन का ठहरे न देही, बड़ी दूर से पाँव प्यादे चले आई थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एनटीए जो है ऐसे ऐसे प्रश्न अब बनाने लग रहा है, कुछ अलग शब्द जो आते हैं, है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। आगे कहता है कि ई तो रैन बसेरा है, भोर भयो उठ जाने रे। ये तो रैन बसेरा है, भोर भयो उठ जाने रे का झूठ कहित हैं। वो जो आदमी, जो वृद्ध आदमी रहता है, वो कहता है महादेवी वर्मा से कि हमें यहाँ जो है ठहरने दीजिए। ई तो रैन बसेरा है, भोर भयो उठ जानी रे, जाना रे का झूठ कहते हैं। हम तो बूढ़ बाड़ मनई हैं, ऊपर समुंदर कूप के महाराज ठहरे बड़े कहत रहे, वहाँ चढ़े उतरे की सांसत रही। नीचे कौन पटरी माँ तिल धरे का ठिकाना नाहिन बा। अब दिया बाती की बिरिया कहाँ जाई कसत करी। आगे जो है, वृद्ध के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित किया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफ़ी है, ना होगा तो भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेंगी। इतना बड़ा बरामदा है, आप सब यहाँ आ जाएंगे, रैन बसेरा तो है ही। फिर आगे देखिए, आगे कहती हैं कि फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई, तब दिया जलाकर पढ़ने बैठी। तब वे अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगे। वो जो पूरे जो आए थे वो अपनी रहने की व्यवस्था करने लगे। भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचाना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है। इस संभावना से उसे जो कठोरता दी थी,
वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने की सीख के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी। उसने उन आक्रमणकारियों को सुख से बस जाने का अवकाश मिल सके। आगे कहती है, उस रात तो मुझे नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर न प्राप्त हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरानता भी नहीं कि भीड़ में धक्कम धक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। तो ये पॉइंट्स भी महत्वपूर्ण हैं, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे कहती हैं कि जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसे लग रही थी जैसे सफ़ेद आवेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग करिएगा, ठीक है। नोट डाउन अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग नहीं कर पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आराम से बैठ के आप लोग लिखिएगा तो दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहती हैं, समुद्रकूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी एक कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज पहचानी ही नहीं जाती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान साध के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निहिर हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों का अच्छा निरीक्षण किया। अब कह रही है कि वो जो दल आया था उसकी वजह से जो है मेरा जो कुटिया था वो पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ है ना। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं जो उनका जो है मैंने निरीक्षण करना जो है प्रारंभ किया। अब यहाँ पे देखिए, वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पड़ने के बरामदे में अधिकार जना लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दूसरी का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उनके पास रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। तूल की गोट वाला काला सुरती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभ और दीवार से बंधी डोर की अलगनी पर एक धोती और रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी का गांठ गठीलापन भी कितना जान पड़ता था। अब उनका वर्णन कर रही है, जो एक पात्र है ना, क्या क्या वहाँ पे उनको दिखाई दे रहा था उस सब के बारे में बता रही हैं। फिर कहती हैं, पैतानी की ओर नए से रखी हुई काठ और किवाड़ से बनी खटपटी कर रही थी कि जूते के अछूतेपन और खड़ाओं की ग्रामीणता के बीच से मध्य मार्ग निकलने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यह कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा है। वे संभवतः दातौन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी से मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों का नाप जो कर ली। यानी जो वृद्ध आदमी था वो दातून के लिए बाहर गया हुआ था और क्या क्या उन्होंने फैलाया था, क्या क्या सामान था उसके पास, सबका निरीक्षण जो है महादेवी बाबा करती हैं, कर ली। उसके बाद कहती हैं कि उनके जाने के मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। शाम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बनता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते थे। सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मंजीरा लटक रहा था। सामान में चादर टाट की ऐसी लुटिया भर थी जिससे
विस्ते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे कहती है कि टाट की सीमा से बाहर विरासन में विराजमान और तिलक छाप के से पंडित की घोषणा करते हुए एक पौड़ रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग की यह पिटारी सालग्राम या शंकर का बंदी गृह जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अधधीसी मुठियाँ बाहर निकाल रहे थे। राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित प्रकट कर रहा था। हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था। क्या कहती हैं यहाँ पे, राम नामी चादर, राम नामी नाम का एक चादर था वृद्ध आदमी के पास। वहाँ पे जो है एक टुकड़े पर जो पोथी पत्र जो रखा हुआ था उससे सबसे ऊपर उसमें सबसे ऊपर रखा हुआ था वो जो है हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था। ठीक, कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। आगे कहती हैं कि टाट का एक खूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छंदों से विचित्र एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उसमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। यहाँ से यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे कहती हैं कि एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और चीनी चादर ने उन्हें दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और उभरी नसों वाले सूखे हाथ सभी कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल शेष इस शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य के अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य कठिन था। आगे है कि स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी जान नहीं पड़ी। अब आप स्त्रियों के बारे में बता रही हैं। कहती हैं कि बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थीं, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति आवश्यक चौकनी लगती थी। उछने वाली के पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी के एक एक चपटी चूड़ी उसके मुंडित मुंड के भीतर छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता दे रही थी। दूसरी के गले में बंधे काले डोरे के पिरोए हुए शवास के दो बड़े बड़े मनके स्त्री की आभूषण की परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते हैं। आगे कहती हैं कि एक की आंखें माड़े में धुंधली नाक। अच्छा चलो इसको रहने देते हैं, फालतू में इसको क्या पढ़े, है ना, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे कोई जो महत्वपूर्ण नहीं है। ये उनके बारे में ये बता रही हैं कि किसने क्या पहना है, क्या करा हुआ है। चलो उसके देख लेते हैं। उसके एक दो और सांवली किशोरियों एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उसके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी और मैली लटें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और लंबा कुर्ता होगा यहाँ पे, लंबा कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कंप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंबे से टिटकर बैठा हुआ आंखें मलकर रोने की भूमिका बांध रहा था। अभी भी उनके बारे में ही बता ही रही हैं। कहती है कुर्ते के अभाव में उसे एक पुरानी धारीदार अंगीछा का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडियाँ और नीचे रखी गठरियाँ को देखकर रोना प्रकट कर रहा था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई थी। अब देखते हैं आगे। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वाले ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है।
एक श्यामांगनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोदकर चूल्हे बनाने लगी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों के वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिलकर उसकी होठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी। सफ़ेद बूटेदार लाल लहंगों की काली गोट फटकर जहाँ तहाँ उधड़ रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों को फुर्तीलापन छिपा लेता था। आगे कहती हैं कि भक्तिन दो उंगलियां होठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़ा बढ़ाई। कहती है कि अरे मेरी बपई, सगर मेला तो यहाँ सिकिल आवा है। ये सब देखती है भक्तिन, फिर कहती है अरे बाप रे, सभी मेला तो यहीं पर है। अब ये अजायब घर छोड़ के दूसरा मेला क्या देखे जाए। अब ये अजायब घर छोड़ के हम दूसरा मेला देखने क्या जाएं। आगे कहती हैं कि उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों के संभाषण का बहाना सोच ही रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पा लगी दीदिया, कहती है पा लगी दीदिया, आपका तो हम पंचे बड़ा कष्ट विहीन है। कहती है पाए लागू दीदी, आपको तो हम लोग जो है बहुत कष्ट दिए हैं। पालंगन के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरी नागरिक प्रलंबता भी न बता सकी। इसी से मैंने कहा कि नहीं कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई, कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया महादेवी वर्मा ने। ठीक है। फिर कहती हैं कि फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लाकर वान परंपरा की रक्षा करने गई। वहाँ से लौटकर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, परेशान करना यानी उसे उठाना या कुछ बोलना, है ना, क्योंकि इसके अतिरिक्त वह किसी भी अवसर पर मेरी खुशामद नहीं करती थी। उल्टे 10-5 सुनाने की कमर कसे प्रस्तुत रहती थी। आगे कहती है गुड़ में बधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाई। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदक समर्पयामी का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफ़ेद तिल कूट कर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व तो बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 35 कोटि हो जाना स्वाभाविक हो गया। अतः भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका। घर की यह स्थिति भोग कर ही मुझे कौतुक सूझा, कोई उपाय सूझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लहू लाओ। नहीं, मेरे लिए कुछ लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर सुन पड़ा, बिटिया रानी का हमहु आए सकित हैं। तो मैं छूत पात मानती ही नहीं और भक्तिन अपनी बटलोई सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। इधर निकल आई बाबा सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में 2 दोने संभाले हुए सामने आकर खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ा कि भाग्य के कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर जा छिपे। छोटी आंखों में विषाद, चिंता और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थीं। कहती हैं आगे, होठों में व्यक्त अभावुकता को विरले मुझे छिपा लेती हैं और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते जैसे चांदी के तारों में जहाँ तहाँ काले डोरे उलझकर टूट गए हों।
आगे कहती है स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल के लड्डू, घी, आम के अचार की एक फाक और दही लाए थे। अरुचि के कारण ही घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च, अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर वृद्ध ने माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दाना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चिखी तो बिटिया, यानी थोड़ा सा चखो तो बिटिया रानी, का पढ़े लिखे मनई हैं, खात के जियत हैं। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणत होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे से उस पार जाना पड़ता था और वहाँ से तांगे में यूनिवर्सिटी अकेले आना जाना अच्छा न लगने के कारण मैं भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य कर देती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती तब तक भक्ति नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों पर निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिरकर संसार की समस्याओं का समाधान करती रहती। आगे कहते हैं कि सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक न होना कठिन था और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलंब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया यह मैं नहीं जानती, पर मेरे पर्णकुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वदा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। यानी जो उनकी कुटिया में रहते थे वो सब देखते थे कि महादेवी वर्मा मतलब कैसे हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, इसको किनको समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से जो है उनकी हेल्प करने लगे। वही बता रही हैं सब कुछ। ठीक है, फिर कहती है फूल के पड़े कटोरी में बाजरे का फूल की कटोरी है ना, फूल की कटोरी में पड़े बाजरे की दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन इलिया में मुरमुरे, चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सीके रख देते थे। एक के साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझाने पर भी उसमें से कोई मानता ही न था। कहते थे कि का दीदिया न चखित, बिटिया रानी छुड़ भर देती हैं तो हमारा जियरा अस सिराए जात। दीदिया जी पे तनिक धर ली तो ही सब अकारथ न जात। मतलब कहती वो खाने के लिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा चख के देखिए, अगर नहीं अच्छा रहेगा तो मत खाना, है ना, ऐसा ही कुछ। आदि अनुरोध करते हैं सब। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसी अस्वीकृति के योग समझ पाएं, या किसे मना करें या किसे ना मना करें। निरुपाय चढ़ा गुड़ से लेकर बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरा शहराती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर, और मैं उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते। कल्पवासी जो वहाँ पे जो कल्पवास के लिए गए होते हैं, उपवास जो करते हैं, वो जो उपवास करते हैं ना, ये मेला कब लगता है? माघ के महीने में लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें जो है नियम था कि एक ही बार लोग खाते थे। ठीक है, इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता, और कुछ तपस्या की परंपरा।
आगे कहती हैं, पर मुझे सर्दी में लगाव जलता हुआ देख पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ यानी आग जलता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है। लकड़ी है ना, लकड़ी कंटों का अभाव तो था ही नहीं, बस पर्णकुटी के बाहर बड़ा एक ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्ति जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेकते। सो कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके, है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। कहती हैं कि सो कल्पवासी अपने और आग के बीच इतना अंतर बनाए रखते थे कि जितने में पाप और पुण्य का लेखा जोखा और रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। आगे है कि इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, कभी किंवदंतियों के नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएँ रची जाती, कबीर की रहस्यमय उलटवासियों से लेकर अच्छा बल खरीदने के व्यवहारिक नियम तक सब में उन ग्रामीण की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति एक रस जान पड़ती थी, न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनकी जीवन कथा से भी परिचित होती गई। आगे कहती है, बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतरित होने के कारण, यानी जो ठकुरी बाबा थे वो किस वंश के थे, तो भाट वंश के थे। ये आप लोग लिख लीजिएगा। कहती है कि ठकुरी बाबा भाट वंश में पैदा होने के कारण कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ठकुरी बाबा जो इनको सजाती क्यों कहे, क्योंकि वो भाट वंश में पैदा हुए थे और कवि होने के कारण जो है माधवी वर्मा कहती हैं वो मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। आगे देखिए, आगे कहती हैं, समय के प्रवाह को देखकर ही ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगत प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता में प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। किस शास्त्र में, तो नीति शास्त्र में। इनके दो सुयोग पुत्र थे, ठीक है। ठकुरी बाबा के 2 पुत्र थे प्रथम पत्नी के, ठीक है। प्रथम पत्नी के 2 सुयोग पुत्र को उन्होंने नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता में प्रवेश करने का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी, ठीक है, दूसरी की नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोक वासिनी हुई तब उनका पुत्र अबोध बालक था। इनकी दूसरी पत्नी जो नई पत्नी थी, दूसरी पत्नी, वो भी मर गई, तो उनका एक पुत्र था, उनसे एक अबोध पुत्र था। पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प लिया। क्या बनाने का, तो कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भगीरथ प्रयत्न किया गया, उसे देखते हुए असफलता को देवी ही कहा जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है ये लाइन सभी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कहती है कि संभवतः पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी हो। पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा, नीति के अन्य अंगों की तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर अपने जीवन से अवकाश ग्रहण कर लिया। आगे कहते हैं कि सौतेले बड़े भाई और गृहस्थी वाले थे। सौतेले बड़े भाई
सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे। इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चौकरी के बदले में भोजन वर्का पाता था। उसका कवित्व तो भाइयों के लिए लाभप्रद ही उतरा क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने नहीं दे सकता। यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने नहीं दे सकती और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुँचा सकता है, दूसरों को नहीं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आगे कहती है कि जब जात बिरादरी में छोटे को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगे तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवा धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ किया। ये ठकुरी बाबा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दंपति सुखी नहीं हो सके यह कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, वासों के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे कहती हैं एक ओर उसके प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ कर रहे हैं और दास अपनी विवश झुंझुलाहट है ना और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विवश बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते हैं। आगे कहती हैं कि देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते हैं तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाइयाँ और नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोल में झोंके रखता था, पर न उसने अपने विश्वास को प्रकट करके वधू को संतावना दी और न अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान किया। आगे कहती हैं कि गर्दीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ न कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे। सुस्य यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटा टोप के प्रवेश करने के लिए कोई रंध ही न पाती थी। कहीं बिरहा गाने का अवसर मिल जाता। ठकुरी बाबा जो है बिरहा गाते थे। ठीक है, क्या गाते थे? तो बिरहा पूछा जा सकता है, क्या गाते थे? तो बिरहा। ठकुरी बाबा बिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी बहाने भी मचान पर बैठकर रात भर खेत की रखवाली करते थे। कोई 12 मासा वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का खाना पानी रखने में भी हेठी न समझ जाते। कोई आला रुदल की कथा सुनना चाहता था तो मीलों पैदल दौड़कर चले जाते, आला रुदल की कथा सुनाते थे। ठीक है, कहीं होली का उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते थे। अपनी इस काव्यवाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से न कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपया फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कभी ठकुरी दीन सुदामा ही रह गए। इसी की वजह से जो ठकुरी बाबा थे वो दीन सुदामा ही रह गए, यानी गरीब रह गए। किसी ने मैली पिचौरी के बूट में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की। किसी ने पथरौली में सत्तू पर नमक के साथ हरी मिर्च रखकर आतिथ्य सत्कार किया। किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 भौरिया सेकने का अनुरोध करके काव्य मर्मरता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठकुरी प्रसन्न न थे। यह कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित प्रतिभा भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों के व्यंग और पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण था। इसे भी वे नहीं जानते थे। आगे कहते हैं कि कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया। कुछ वर्षों में जो है उनकी एक पुत्री पैदा हुई, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पति के अभाव में प्रसूत ज्वर से पीड़ित हुई।
तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। वो भी मर जाती है बालिका को छोड़ के, ठीक है, ठकुरी बाबा की पत्नी। ठकुरी उसी रात आला सुनकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। यानी उनकी माँ छोड़ के गई, उनके पिता छोड़ के गए, उतना उनको आघात नहीं हुआ था जितना उनकी पत्नी छोड़ के गई, उनको उतना आघात हुआ। खारे आंसुओं के आंखें का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी बाबा वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर और उसके परिणाम की कल्पना करके वे अलगोड़ों पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिया आए, पर कन्या की देख रेख वे स्वयं करते थे। आला उदल की कथा के प्रेमी पिता की बेला यानी ठकुरी बाबा की लड़की होती है जिसका नाम रहता है बेला, ठीक है। बेला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी और काम के समय पीठ पर बंधी हुई उनके काम की निगरानी करती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते हैं कि जब मजदूर माँ अपने बच्चों को लेकर काम करती है तब पिता के ऐसा करने में लजाने की क्या बात है। बेला के लिए तो वही बाप है और वही माँ है। कौन? ठकुरी बाबा। बालिका जब 6-7 वर्ष की हुई, ठीक है, 6-7 वर्ष की जब बालिका हुई तब ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजाती के सुशील पर मात्र पितृहीन भतीजे को ले आए और बेला की सगाई करके भावी जमाता को अपने काम काज सिखाने लगे। भाग्य संभवतः इस देहाती कवि से रुष्ट था। कहती हैं महादेवी वर्मा कि भाग्य जो है इस देहाती कवि से रुष्ट था। इसी से शिक्षा प्राप्त होते ही भावी जमाता के चेचक निकल आए। भावी जो जमाता था उसको जो है चेचक निकल आता है। वह बच तो गया पर एक आँख के लिए संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गया। वो बच तो जाता है लेकिन चेचक की वजह से जो उसकी आंखें जो है समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, अंधकारमय हो गई और दूसरी में इतनी ज्योति शेष रह गई कि संसार भाव का धुंधला सा दिखाई पड़ने लगा। अब बताओ, अपनी लड़की को ही पाल रहे थे, अब अपने दामाद को भी इनको देखना पड़ रहा है। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाहिए, पर वह हठ में महोबे की तरह लड़ाई की उस बेला के समान निकली जिसने पिता के बाग में लगे चंदन की चिता पर ही सती होने का प्रण किया था। बेला ने बचपन के साथी को छोड़ना नहीं चाहा और इस पर ठकुरी बाबा वचन भंग के पालक से बच गए। आगे कहती है, अब कभी ससुर उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपवती बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। कौन? ठकुरी बाबा। ससुर ने जमाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली। ठकुरी बनाकर भक्ति के पद गाते हैं तब वह खंजरी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता है। कौन? दामाद। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा झनकार देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर जाती है। घर में एक मुर्रा भैंस, 2 छपाही गाय, घर में एक जो है भैंस है, 2 छपाही गाय हैं और एक हल की खेती होने के कारण जीवन यापन का प्रश्न विशेष समस्या नहीं उत्पन्न करता। यह विचित्र परिवार हर वर्ष माघ मेले के अवसर पर गंगा तीर का प्रवास करके पुण्यपर्ण मानता है। इसके साथ गांव के अन्य भक्तगण भी खींचे चले आते हैं। आगे कहती है, ठकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं। ठकुरी बाबा ऐसे हैं, किसी को वो मना नहीं करते हैं ना, जो भी आता है उनको सेवा में वो लगे रहते हैं। पर कल्पवास में दूसरे का अन्न खाने वाले विनिमय में अपना पुण्य फल देना पड़ता है। हंसी से वे सब अपनी अपनी गठरी मुठरी
में खाने पीने का सामान लेकर घर से निकलते हैं, पर वस्तु के विनिमय व्यर्थ न ही माना जाता, चाहे विनिमय वाली वस्तुओं में कितनी भी असमानता हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे कहती हैं कि आवश्यकता पर नियम के बीच में वे सरल ग्रामीण जैसा समझौता करा देते हैं, उसे देखकर हंसी आए बिना नहीं रहती। कोई गुड़ की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से आधा सेर आटा ले जाता है, कोई 4 मिर्च देकर बालू शकरकंद या फलाहार प्राप्त कर लेता है, कोई पत्ते पर तोला भर वहीं रखकर कटोरा भर चावल नापता है, कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुटिया भर देना चाहता है। ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। महादेवी वर्मा कहती है ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, इसी से वे स्वयं पूछ कर एक विनिमय व्यापार को शिथिल नहीं होने देते। वे भावुक और विश्वासी जीव हैं। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्षण होने पर भी अब वहाँ सुलभ नहीं रहे। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़न और दुर्गंध होता जा रहा है कि उनमें मनुष्यता को विकास के लिए अवकाश मिलना कठिन है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे कहती हैं सदा के समान इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। भोजन की व्यवस्था के लिए बालू खोदकर चूल्हे बनाती हुई लोक चिंतारत बेटी चिकारा, मंजीरा और डफली आदि की पृष्ठभूमि के साथ स्वतः दर्शन में अंचल जमाता और घी की हंडियाँ, काशी फल आदि के बीच में बैठकर लोक और परलोक की समस्या सुलझाती हुई मौसी से ठकुरी बाबा का कुटुंब बना है। शेष मानव विभिन्न वर्गों और जातियों की सम्मिलित परिषद है। ठीक है, आगे कहती हैं एक वृद्ध ठकुराइन है। पति के जीवन काल में वे परिवार में रानी की स्थिति रखती थी, परंतु विधवा होते ही जेठों ने जो है निसंतान काकी के मत देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वे ठकुरी की बुआ होती थी, इससे पुण्य कमाने के अवसर पर वे उन्हें साथ लाना नहीं भूलते। यानी जो एक वृद्ध ठकुराइन होती है जो अपने घर में तो बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन विधवा होती है तो उसको घर वाले निकाल देते हैं और रिश्ते में जो है वो ठकुरी बाबा की बुआ लगती हैं, तो उनको भी जब ये आते हैं तो उनको साथ ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी एक सहुआइन है जिनके पति गांव के तेली बालिकों को लेकर कलकत्ते के कर्तव्य पलायन कर रहे हैं। विवाहिता जीवन के डबल सर्टिफिकेट के समान दो बिछुए पहने हुए नाक कन खींचे घूंघट में वधू वेश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर वे परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती हैं। आगे कहते हैं हर माघ में वे अपने 2 किशोर बालकों के साथ आकर कल्पवास की कठोरता सहती हैं और कमर तक जल में खड़ी होकर भावी जन्मों को साहू जी को पाने का वरदान मांगती हैं। पति ने उनका इहलोक बिगाड़ दिया है, पर अब उनके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। तीसरा एक विधुर काछी है। ठीक है, एक विधुर काछी है, किसी के टुकड़े के कुछ तरकारी बोकर किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना निर्वाह करता है और उसकी घरवाली 3 पुत्रियों की भेंट दे चुकी है। चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर वह संसार के सभी आदान प्रदानों की छुट्टी पा गई। रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्रायः भूखा सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा चावल मिल सका। बड़ी लड़की ने उसी की भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सो जाते। इसी से उसने चावल पसाकर माड़ स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया। उसी रात वह सन्निपातग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या समाप्त हो गई। आगे कहती हैं कि पिछले वर्ष काछी आम के पेड़ पर से गिर पड़ा। तब से न वह सीधा खड़ा हो सकता है न ही कठिन परिश्रम के योग्य है। किस पेड़ से गिरा भाई? आम के पेड़ से गिरा है काछी। ठीक है, दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भौजी के कड़े पहन पात कर
कभी पंडिताइन का घर लीपकर कुछ पा जाती हैं, पर छोटी बालिका पिता के गले की फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही वह अपनी 3 जीवों की सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से वह मांगता क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे ब्राह्मण दंपति हैं। गवई गांव के यजमानी का कामधेनु नहीं है, पर कि पंडित जी की मेहनती मांग लेते हैं, पर कहीं कथा बाजकर और कहीं पुरोहित करके वे आजीविका का प्रश्न तल कर लेते हैं। विधाता न जाने कैसा पंडात्र रचकर उन्हें पुण्य नामक नरक से उबारने वाले अवतार नहीं लेने दिया, पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा को गंगत करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ कर देना चाहते हैं। आगे कहती हैं कि पंडिताइन भी अच्छी है, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उनकी आशा के माधुर्य में वैसी ही खटाई उत्पन्न कर दी जैसी देर से रखे हुए दूध के फट जाने की अस्वाभाविकता। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है, पति के पूजा पाठ का खटराग पंडिताइन को फूटी आँख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन की मुठिया अनाज में गाड़ लेती हैं, कभी सुमरिनी मुखे में छुपा आती हैं और कभी पोथी पत्रा अपनी पिटारी में बंद कर देती हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है? पंडितानी के बारे में। आगे है, एक ममेरी विधवा बहन का देहांत हो जाने पर पंडित बालक भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। कौन? ठकुरी बाबा। तब वहीं से महाभारत की द्रौपदी बन गया और उसके पुत्र का अभाव भरने के स्थान में और अधिक रिक्त होता जा रहा था। अपना होता तो कहना मानता, अपना रक्त होता तो अपना ममता करता, आदि सब अर्थ बालक के अबोध देकर समझ पाना नहीं आता। इसमें यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती रहती थी। इसी से मेरा वो अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंजिल में जा बैठता था। एक दिन ठकुरी बाबा ने स्नेह भरी शिष्टता के साथ कहा कि एक बार अपनी कुटी में भी भजन हो तो अच्छा है। मैं कोलाहल से दूर रहती हूँ, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होना भी मेरे लिए सहज नहीं होता था, पर उस दिन संभवतः कौतूहलवश ही मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिन निश्चय हो गया। ठकुरी बाबा कहते हैं एक दिन हमारे यहाँ भी भजन कीर्तन हो, ठीक है। फिर माघी पूर्णिमा से पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। कब? माघी पूर्णिमा, यानी माघ पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। सवेरे कुछ मेघखंड आकाश में एकत्र हो गए थे, पर संध्या की सुनहली आभा के खर प्रवाह में वे धारा में पड़े नीले कमलों के समान बहकर किसी अज्ञात कूल से जा लगे। संध्या स्नान और गंगा में दीपदान करके वे सभी कुटी के बरामदे और बाहर बालू में एकत्र हो गए। बाहर बालू में जो है एकत्र हो जाते हैं। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले में मिट्टी भर एक तुलसी रोप दी थी। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले में एक तुलसी का पेड़ पौधा लगाया था। उसी को बीच में स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया था, तुलसी के पेड़ को स्थापित करके। फिर बूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारकाधीश की ताम्रमयी छाप, मौसी के पिटारे में क्या रखा हुआ था? द्वारकाधीश की ताम्रमयी छाप। पंडित जी के रंगीन काठ की डिबिया में बंदी शालग्राम आप लोग समझते होंगे, है ना। ठकुराइन बुआ के चांदी की जलहरी, ठीक है, जलहरी में विराजमान महादेवी जी, ठकुरी बाबा का पुराने फ्रेम और टूटे शीशे में जड़ा हुआ राम पंचायतन का चित्र, सूर के हाथ से लड्डू, पीले पीतल के बाल मुकुंद और सहुआइन भौजी के पास पति के स्मृति के रूप में रखे हुए मिट्टी के गणेश सब उसी चबूतरे पर प्रतिष्ठित हो गए। इतना सामान जो है उसी चबूतरे पर रखा गया। जान पड़ता था भक्तों ने अपने अपने देवताओं को सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं, जान पड़ता था यहाँ से यहाँ तक कि भक्तों ने अपने अपने देवताओं को सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया है। बैठने में भी अव्यवस्था की कमी नहीं दिखाई दी। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछा दिया था। दाहिनी और दोनों बुढ़िया
कुछ हटकर सहुआइन और पंडिताइन बैठी थी। बाईं ओर बच्चों की पंक्तियां थीं, जिसे सर्दी से बचने के लिए सहुआइन ने अपनी दुसूती चादर उड़ा दिया था। देवताओं के सामने पंडित जी पुरानी पोथी खोले विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर ठकुरी बाबा चिकारे की छूटी ऐंठ रहे थे और उन्हें गीत की हर कड़ी ठीक ठाक सुनने के लिए सटकर बैठा हुआ जमाला गोद में रखी खजड़ी पर ममता से उंगलियां फेर रहे थे। खजड़ी, ठीक है। काछी काका जो थे उन दोनों से कुछ दूर फटी चादर में सिकुड़े हुए थे। झुकी हुई पीठ के कारण जान पड़ता था मानो बालू के कड़ों में कुछ पड़ रहे हैं। 10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए थे। धूप लाना, आरती के लिए फूल बत्ती बनाना, घी निकालना आदि काम बेला के जिम्मे था। अतः वह फिरकनी के समान इधर उधर नाच रही थी। कौन? बेला। भक्तों ने तुलसी महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान समाप्त किया। तब तांबे के पश्चात और आँच मनी से गंगा जल और तुलसी दल बांटा गया। गंगा जल भक्त मंडली पर छिड़क कर पंडित देवल ने कुछ अशुद्ध संस्कृत में गंगा के महात्म का पाठ किया। फिर उच्च स्वर में रामायण गाया, जिसमें श्री राम जानकी लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों यानी जो सुन रहे थे, है ना, वह श्रोतागणों को वह अवतरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचक का स्वर अन्य स्वरों की समिष्ट में डूबकर अपना बेसुरापन छिपा सका। तब गौरी गणेश की वंदना से गीत सम्मेलन का आरंभ हुआ। यह कहना कठिन होगा कि उनमें कौन सुंदर गाता था, पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सभी के गीत तन्मयता के संचार में एक से प्रभु विष्णु थे। यानी जितने भी थे सब मिलजुल के गा रहे थे। तो वो कहते हैं कि इनमें पहचान पाना ये कठिन था कि कौन अच्छा गा रहा है कौन नहीं, लेकिन सबके गान में जो है एक प्रतीत हो रहा था कि प्रभु के लिए ये लोग गा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कहती हैं, कबीर, सूल, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञात नाना ग्रामीण टुकड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था उसे सबका समवेत स्वर दोहरा देता था। दबे पांव तक आकर फिर खिलखिलाती हुई सी लौटने वाली लहरें मानो अविराम ताल दे रही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करिएगा। आगे कहती हैं, गायकों में क्रम था और गीतों में गाने वाले की व्यवस्था के अनुसार विविधता। सबसे पहले 2 बूढ़ियों ने गाया। ठकुरी बाबा की मौसी ने सो ठाढ़े दऊ भैया सुरतीर, है ना। ये ठकुरी बाबा की मौसी क्या गाती है? सोड़ ठाढ़े दऊ भैया सुरतीर, यहीं पार से पलन पुकारे, केवट लाहो नैया सुरतीर। ठीक है, ये गीत आप लोग नोट डाउन करिएगा, इम्पोर्टेंट है ये गीत। ठीक है, गाकर वनवासी राम का जो मार्मिक चित्र उपस्थित किया उसी की प्रतिकृति ठकुराइन की। ठकुराइन क्या गाती हैं देखिएगा। दखिन दियस भरत सकारे, आज अवैया मोरे राम प्यारे। दखिन दिसय भरत सकारे, आज अवैया आए मोरे राम प्यारे। दिवस गिनत मोरी पंख सियानी, मग जी थाने नैन के तारे। ठीक है, ये कौन गाता है? तो ये ठकुराइन गाती हैं। ठीक है, आदि पंक्तियों में मिली सांस भर आने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस में भीग कर भारी हो गए थे। आगे कहती हैं कि पंडिताइन जो है गाती हैं, कहने लागे मोह मैया मैया। क्या गाती हैं पंडिताइन? कहने लागे मोह मैया मैया में आदि भाव का विस्तार था। तो सत्तुआइन के चले गए गोकुल के बलबीर, चले गए बिलखत ग्वाल सूर रति गाए। तो ये सहुआइन गाती हैं। सतुआइन नहीं सहुआइन होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये दोनों गीत को आप लोग गीतों को लिखते चलिए, गीतों से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तलफत जमाना तीर चले गए में अभाव की गहराई, सुनाए बिना गुजर न होई, कह कर गवाए हुए काछी काका के मन। अच्छा, यहाँ पे काछी काका गा रहे हैं, मन नगर भया तब क्या बोले,
में आदि तन्मयता की सिद्धि थी, तो अंधे युवक के सुधि न बिसरे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की। अब ये जो अंधा जो युवक था वो गाता है, सुधि न बिसरे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की, में इस स्मृति की साधना है। आगे कहती है, ठकुरी बाबा ने खास कर कंठ साफ करने के उपरांत आंख मूंद कर गाया। अब ये ठकुरी बाबा के गीत हैं, यहाँ पे देख लेंगे। खोले लागन अंगना के कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मड़ैया के खोटी बल भैया हो, खटरस भोग उन्हीं नहीं भावे, रामा मैया माखन रोटी खावे के लड़ैया हो। ठीक है, तो ये ठकुरी बाबा के गीत हैं। ये पूरे गीत को आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। फिर कहती है, कृष्ण के जीवन में साधारण व्यक्तियों को इतना अपमान मिलता है कि इन प्रश्न का जो उत्तर उस दिन सहज मिल गया, उसका अत्यंत मिलना कठिन होगा। स्वर रेखाएं का छोड़ दीजिए इसको। हाँ, यहाँ देखिए, बूढ़े से बालक तक सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव बंधे हुए था, यानी सब मिलकर जो गाते हैं। जब यह समारोह समाप्त हो जाता है, तब सुनने वाले निराश और सुनने वाले थके हुए से लौटते हैं, पर उन पर काव्य का सात्विक प्रभाव कितना कम रहता है, इसे समझने के लिए उन सम्मेलनों का स्मरण पर्याप्त होगा, जिनसे लौटने वाले में कतिपय व्यक्ति संगीत व्यवसायियों के गान के मन में बहलाने में नहीं हिचकते। ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसको भी रहने देते हैं। हाँ देखिए, जब ठकुरी बाबा और उनके साथी वसंत पंचमी का स्नान करके चले गए, तब जीवन में पहली बार मुझे कोलाहल का अभाव उभरा। तब से अनेक माघ मेलों में मैंने उन्हें देखा है। उनकी ही एक नाव पर या तट पर उनके भगत का आयोजन हुआ। कितनी बार उन्होंने खिचड़ी, बाजरे के पुए आदि व्यंजनों से मेरा सत्कार किया, और कितनी ही बार अपने जीवन का अध्ययन सुनाया। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखा है। यदि यह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे यह बता दिया कि इन दिनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे यह बता दिया कि इन दिनों समाजों का अंतर मिट सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन दैन है और हमारा अत जीवन रिक्त। उस समाज में विकृति व्यक्तिगत है, पर सद्भाव सामूहिक रहते। इनके विपरीत हमारी दुर्गताएं समष्टिगत हैं। ठीक है, उसके बाद भी वो कल्पवास के लिए जब जाती हैं महादेवी वर्मा, तो वहाँ पे जो है वो ठकुरी बाबा नहीं मिलते हैं, जबकि ये ढूंढती हैं, लेकिन सोचती हैं कि अब आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। ठीक है, ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। इसी ने उनकी सहायता विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। ये नोट कर लीजिएगा। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियां संभव हैं। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूरा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे कहते हैं, इधर 2 वर्ष से ठकुरी बाबा माघ मेले में नहीं आ रहे थे। अभी कभी कभी इच्छा होती कि सैदपुर जाकर खोज आऊँ। कहती है, इधर 2 वर्षों से ठकुरी बाबा जो है माघ के मेले में नहीं आ रहे थे। कभी कभी इच्छा होती थी कि मैं सदैव जाकर जो उनकी खोज करूं, क्योंकि वहाँ से 33 मील दूर उनका गांव था। कितने मील दूर पर उनका गांव था? 33 मील दूर पर। ठीक है, उनके कुछ पद मैंने लिख रखे हैं, जिन्हें मैं अपने ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती हूँ। यदि ठकुरी बाबा से भेंट हो तो यह संग्रह और उनकी अच्छा हो सकेगा। यदि भेंट न हो, यह प्रश्न हृदय के किसी कोने में उठता है अवश्य, पर मैं उसे आगे बढ़ने नहीं देती। ठकुरी बाबा जैसे व्यक्ति कहीं अपनी धरती का मुंह छोड़ सकते हैं। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कहीं वो यहाँ पे ना हो, लेकिन मेरा मन जो है नहीं मानता कि वो इस दुनिया में नहीं है। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे।
हाथों में दृढ़ता के साथ चिकारा थमाता था, पर उंगलियां तार के साथ कांपती थीं। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर रखते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति का डगमग कर देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था, पर कफ की खरखराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आँखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धरी धीर साथ छोड़ने वाले दांतों को याद के लिए होठों को अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच रही थी। आगे कहती हैं, व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंक्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तब ठकुरी बाबा की मौसी विदा ले चुकी थी, यानी ठकुरी बाबा की मौसी जो मर चुकी थी, उनकी उपस्थिति ठकुरी बाबा के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई थी कि अभाव की अस्वाभाविकता ने उन्हें एकदम चकित कर दिया होगा। एक बार भी उनके परिचय की सीमाओं में आ जाने वाले व्यक्ति ठकुरी बाबा का आत्मीय बन जाता है, तब जो इतने वर्षों तक आत्मीय रहा हो उसके महत्व के संबंध में क्या कहा जावे। मौसी के अभाव ने ठकुरी बाबा के हृदय में एक ऐसा और चिंता भी जगा दिया हो तो आश्चर्य नहीं। ऐसे ही एक दिन उनका अभाव बेला को सहना पड़ेगा, और तब वह किस प्रकार जीवन की व्यवस्था करेगी यह सोचना स्वाभाविक कहा जाएगा। पर वे अपनी चिंता को व्यक्त कम होने देते थे। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अब चला चली के बिटिया निराग आई है बिटिया रानी, पाके पातन की भली चलाई, जौन दिन झर जाए तौन दिन सही। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति आप लोग इसको याद रखेंगे, लिख लीजिएगा नोट्स में। मैंने हंसी में कहा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा, वहाँ तो न कोई तुम्हारा कूट पद और उलटवासी समझेगा और न आल्हा उदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ न जचोगे। ये कहती महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा से। ठकुरी बाबा का मन प्रसन्न हो गया, कहने लगे, सो तो हम जानित हैं बिटिया, हम वहाँ असशोर मचाऊंगा कि भगवान जी पुनः धरती पे डनकाए देंगे। फिर हम धान रोपब, कियारी उवाई, चिकारा बजाऊब और तुम पंचे आला उदल की कथा सुनबो। सरग हमका ना चली, मुदा हम दूसरा नवा शरीर मांगे, वहाँ मैं दूसरा नया शरीर मांगे और बरे जाब जरूर। ई सूरत तो बनाए के अजरज हुआ। आगे जो है कहती हैं कि यहाँ पे देखेंगे, उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी, संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन के संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता था। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजाती कहे जा सकते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उसके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति की प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल को न्यौछावर कर देते तो आरे नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल जाती हुई चांदनी में छिपे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी का छाया हो। आगे कहती हैं, किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का करलव नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दिलनक श्वास के समान समीर बह रहा है, और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जगा दिया है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभात गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंक्षी बन बोले। ये जो है महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है ठकुरी बाबा के लिए। ठीक है, अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। ये भी लास्ट का लाइन है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास समाप्त होती है यहीं पे। ज़्यादा थोड़े मुझे लग रहा है लंबी क्लास होगी।
लेकिन कोई बात नहीं, लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा और बीच में कुछ जो महत्वपूर्ण नहीं था, एक आध पेज मैंने मुश्किल से 2 पेज मैंने छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ पे महत्वपूर्ण था नहीं क्योंकि मैं इसके पहले पढ़ चुकी हूँ ये। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इस क्लास को आप लोग पूरा देखने के लिए धन्यवाद और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी कमी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।